गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिंस रंजना के बारे में, प्रिंस रंजना के ब्लॉग के बारे में। बहुत दिन हो गया है। हाँ, अब तो काजू किशमिश गाइस, कौन सा काजू किशमिश खाती थी निक्की। मैं तो वही पूछती थी कि कौन क्या खाती थी कि इतना एक्टिव रहती थी। अब तो रंजना के घर से भी काजू किशमिश आ गया है। आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और साथ ही साथ आप लोग से शेयर करेंगे कि छोटे नवाब यानी कि वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनका घर उनको छोटा पड़ रहा है, क्योंकि उनके घर में एक छोटी सी नन्ही परिस की जन्म हुआ है। और इस मैटर में और आंटी अभी तक हलवा नहीं बना रही है। हाँ, छावनी का जो मसाला होता है आंटी नहीं बना रही है। आंटी अपने बहू पे राज करती है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं, अम्बाला वाले बड़े पापा बड़ी मम्मी, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने बच्चे को वीडियो डिलीट क्यों किया। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि उन्होंने बच्चे का वीडियो तो डिलीट किया, कुछ पैसे क्यों, गिफ्ट अच्छा क्यों नहीं गोल्ड फोल्ड दिए। सारे टॉपिकों को यहाँ पे मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरा वीडियो अगर प्रिंस रंजना में से किसी ने भी देखा होगा या देखते होंगे तो मैं एक बात बता दे रही हूँ कि मैंने सुना है कि जो छोटी बहू हैं यानी इनको ना दूध नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर मेरे वीडियो को ध्यान से देख रही हैं, अगर आप देख रही हैं तो मैं 100% आपको लिखित दे रही हूँ। और जितनी भी महिलाएं हैं जिनको बच्चा होने के बाद से दूध नहीं होता है ना, तो आप घरेलू चीज़ में एक चीज़ कर सकती हैं। और रंजना को भी मैं बोल रही हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो देखिए सारी चीज़ें एक तरफ है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। तो बच्चे के लिए ना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है गाय का दूध, और मतलब जो पाउडर का दूध होता है उसी के बारे में मैं बात करूँगी। तो पाउडर का दूध से ना बहुत बेटर होता है माँ का दूध। लेकिन बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनके बच्चे को ना माँ का दूध नहीं नसीब हो पाता है, किसी बीमारी की वजह से, किसी माँ को नहीं होता है, किसी की सर्वगेशी की वजह से। तो उनके बच्चे को जो पाउडर का इन्फेंट दूध आता है वही लोग पीते हैं और आजकल वही पीते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो काला जीरा होता है ना, काला जीरा, मंगरेल, आंटी जी को पता होगा, मंगरेल जो लिट्टी में डालते हैं, अचार में डालते हैं। तो मैं रंजना को बोलना चाहती हूँ, बहुत तीता लगता है, लेकिन तुम ना 2 टाइम डेली सुबह खाना खाने के बाद जब भी तुमको टाइम हो, इतना ना मंगरेल हाथ में लेके ऐसे करके खा के, दांत से चिबा चिबा खाना, घोटना नहीं है। जैसे हम लोग पान खाते हैं ना, ऐसे चिबा चिबा के खाना है। आपके ना वो पूरे मुंह में ना आपके लार के साथ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद से ना मतलब पूरा समझो पाउडर करके रख के, उसको पाउडर को नहीं खाना, आपको चिबा के ही खाना है। और ना 1 गिलास पानी पी लो, पूरा कुल्ली करके पी लो, तो आपके पूरे अंदर चला जाएगा। आप ना 15 दिन ऐसा करके देखो, आपको इतना दूध आने लगेगा कि आपकी बच्ची के लिए वो इनफ होगा। तो प्लीज़ अगर आप इस फार्मूला को अपनाए हो या ये चीज़ जिसने भी किया है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरा बेबी होने के बाद मुझे भी कुछ दिक्कत हुआ था दूध को लेकर, तो मैंने एक चीज़ अपनाया था। उसके साथ एक हमारे बंगाल में तो एक फोली मच्छी मिलती है, तो हम लोगों ने वो मच्छी भी खाया था। लेकिन पता नहीं बिहार में अपने मिलता है कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो एटलीस्ट आप ये चीज़ करो, आपको देखना कंफर्म है कि आपको दूध होगा। अगर आपको दूध होगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, ये तो हो गई। और आंटी जी बोलती हैं कि गाय का दूध, बकरी का दूध पी हैं। चलिए, अच्छी बात है, लोग बकरी का दूध पहले ज़माने में शायद पीते होंगे, उसके बाद से आया है गाय का दूध। गाय का दूध बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता था, क्योंकि पहले ना गाय नेचुरल दूध देती थी, नेचुरल घास खाती थी, नेचुरल ये करती थी, तो नेचुरल दूध होता था। तो इसमें प्रिंस को बिल्कुल कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर अभी लिख रहे हैं ना बच्चों के ग्रो के लिए, वो बच्चों का ना मैं नाम भूल रही हूँ, तो बच्चों को डॉक्टर बता देते हैं कि बच्चे को ये दूध पीना चाहिए। तो 6 मंथ तक आप वो वाला पाउडर वाला दूध ही, वो ईजी भी होता है, आप घोलो और बच्चे को पिला लो, वो सही है। गाय के दूध से बेटर है, क्योंकि अभी गाय के दूध में क्या होता है ना, केमिकल होती है। केमिकल मीन्स क्या है, क्योंकि गाय जो होती है ना, अभी कितना भी कोई आपको बोले इंजेक्शन दे दिया जा रहा है गायों को, नहीं इंजेक्शन देकर फिर दूध कराया जा रहा है। फिर अभी ना पहले वो लोग हरा घास ये सब खाती थी, अभी उनको तो खाने में भी मतलब क्या बताया जाए, वो जो खरीद का जो क्या बोलते हैं उसको, लेदी फेदी जो भी बोलते हैं, वो खिलाया जा रहा है। तो कोई इसमें कोई इशू नहीं है। तो इस बात को आप लोग इशू मत बनाइए। प्रिंस से मैं बोलना चाहती हूँ, आप उसको पाउडर का दूध दे सकते हैं अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है। और मेरी वीडियो अगर उनके तक नहीं पहुँच रही है, तो जितने उनके सब्सक्राइबर हैं, सचिन मनीषा से लेकर और इनके, तो इस चीज़ को आप आगे डाइवर्ट कीजिए।
और रही बात गाइस फेस रिवील की, तो मुझे भी लगता है कि ये चीज़ पे ये प्रिंस का देखिए बच्ची घर के लिए सब कुछ है, ऐसा नहीं है जो लोग कंटेंट बोल रहे हैं, कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं है बच्ची, क्योंकि देखिए प्रिंस का जो मतलब एक ब्लॉगर है तो वो तो अपना हर चीज़ को डालेगा, क्योंकि उसकी बच्ची हुई है तो डालेगा ही। लेकिन मेरा एक चीज़ मानना है, चाहे इसके लिए प्रिंस को बुरा लगे, रंजना को बुरा लगे, अप्सरा आंटी को बुरा लगे, सचिन मनीषा को बुरा लगे, लग सकता है भाई किसी की बातें किसी को बुरी, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ख़राब लगता है प्रिंस का। शायद मेरी वीडियो देखे तो सुधार सकते हो तो सुधार लीजिए, नहीं सुधार सकते हैं तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, किंतु मैं एक माँ हूँ इसलिए ये चीज़ मैं बोल रही हूँ। मैंने रंजना को बहुत बार देखा है बच्चे को ऐसे करके ना दूध पिलाते हुए, ऐसे बोतल से दूध देती है तो पूरा बच्चा का ना दूध का बोतल दिखता है। तो एक तो पहली बात कि आप जितने भी बड़े ब्लॉगर हो तो बच्चा को दूध पिलाते हुए आप लोग मत दिखाओ, अगर दिखा भी रहे हो ना तो ये जो वाटर बोतल होता है ना, ये दूध का बोतल होता है, इसका एक कवर आता है। अगर आपके पास कवर नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो कवर नहीं मिल पा रहा है ना, तो बच्चे का जो सॉक्स मिलता है ना, आपके घर में बच्चे का मोजा होगा, जो न्यू मोजा आप खरीदते हो, तो न्यू मोजा को ना आप ऐसे करके ना ऐसे दूध के बोतल में डाल देना, तो वहाँ से क्या होगा ना, दूध का बोतल में से ना दूध नहीं दिखेगा कि आपका बच्चा पी रहा है। पहला बात तो आपको पीते हुए मत दिखाना। अगर आप लोग से ये चीज़ नहीं कंट्रोल हो रहा है, आप वो भी दिखाना चाहते हो कि आपकी 15 दिन की बच्ची इतना दूध पी रही है या उतना दूध पी रही है, मैंने बहुत बार चीज़ देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इस चीज़ बोलूँगी, चाहे आप लोग जो भी लेना, लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, इस सारी चीज़ को आप लोग पॉजिटिव वे में लीजिएगा और बच्चे को कीजिएगा। और रंजना से मैं बोलूँगी, मैं बार बार बोलती हूँ तुम कौन सा ये खाती हो, कौन सा ये, मैंने बहुत तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं फ़नी वीडियो भी बनाया, लेकिन मैं आज भी बोल रही हूँ रंजना को कि प्लीज़ तुम मंगरेल खाना देखना, तुमको दूध होगा ही होगा। तो ये एक बार आप लोग प्लीज़, जितने लोग ने ट्राई किया है वो लोग प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे, और जितने लोगों का दूध में कोई मतलब कोई और चीज़ खाने से दूध हुआ है तो वो लोग भी ना ये कीजिएगा। फिर मसूर का जो दाल होता है ना, उसका पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। रोटी का, भात, चावल, दाल, सब्जी कुछ भी खा सकती हो इस टाइम, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स तुमको खाना चाहिए, ये हमारे वहाँ होता है। अब आपके यहाँ खाने में कोई परहेज है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, पानी पियो, और ना क्या बोलते हो उसको गाइस, पानी पियो, और मैं भूल गई कुछ याद था, मैं भूल गई। तो इस प्रकार से जितने लोगों का अगर पर्सनल एक्सपीरियंस होगा दूध को लेकर, एक माँ के दूध को लेकर, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो और हाँ, एक चीज़ मैं बात करना चाहती हूँ, प्रिंस ने क्या जो एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, वो सच में कहीं भी कैमरा तान देते हो, आप सीरियस बनो, क्योंकि आपके चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप ना एक ब्लॉगर को, आपने लोगों ने कैमरा भी खरीदा, एक स्टैंडर्ड वे में लेके जाओ। कुछ भी ऐसे ही बकवास जैसा कि मम्मी बकरी का दूध पीती हैं, मम्मी आपको सबसे ज़्यादा कौन मानता था, मम्मी विदा, ये भी तो सेंस वाला बात हुआ। लेकिन मैं सच में देखती हूँ प्रिंस ऐसा अप्सरा आंटी से सवाल पूछता है ना कि मेरा बाबू पूछे तो मैं उसको बड़ी मार मारूँ। आंटी कैसे बर्दाश्त कर लेती है, कभी कभी मैं यही सोचती हूँ। और हाँ, जो भी है बाकी सारे फैमिली मेम्बर पर उस लड़की का हक है, कोई वो कंटेंट के लिए नहीं है, अब वो एक ब्लॉगर है तो जो भी जो काम करेगा तो दिखाएगा, तो इसके लिए आप लोग ट्रोलिंग मत कीजिए कि राज परिवार के लिए वो कंटेंट आई है। गाइस, उनके घर में बहुत दिनों के बाद एक खुशी आई है, और प्रिंस को तो देख के ऐसा लगता है ना कि जैसे सच में वो जताना चाह रहा है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी प्रिंस से कि आप खुश हो, अच्छी बात है, लेकिन ओवर ना किसी को किसी भी चीज़ को लेकर ना दिखाना नहीं चाहिए। ये चीज़ ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और कब किसके संग क्या बुरा हो जाए कोई नहीं जानता है। तो आप ना बस राधा रानी का शुक्रिया कीजिए कि भगवान ने आपको एक बेटी दिया। आपके घर पे जो भी मतलब ये था लांछन था, जो था वो सब कुछ सही हो गया है। तो इस चीज़ को लेकर ना आप लोग प्लीज़ तमाशा मत कीजिए, किसी से भी मैं यही बोलूँगी। और भगवान ने इतनी अच्छी बेटी दी है तो बस आप उसके संग नॉर्मल सी लाइफ जिए रहिए। और रही बात घर की, तो आपका घर मैंने रूम देखा है, बहुत कंजेस्टेड रखते हो, क्योंकि आप लोग क्लीन नहीं रखते हो। एक चीज़ है, उससे भी छोटे छोटे घर में ना बच्चे पलते हैं, और उससे भी छोटे छोटे घर में बच्चे पलते हैं। आप घर को थोड़ा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा का पालना होगा ना वो आपके बगल में होगा, क्योंकि आप ऐसे ऐसे पालना पर उसको सुला नहीं रहे हो, झुला नहीं रहे हो, और एक कुछ दिनों की बातें होती हैं, बस आपकी बच्ची उस पालने से कूद के बाहर निकल जाएगी। तो आपका जो इतना बड़ा हॉल है, थोड़ा सा माइंड यूज करो, और उस हॉल में भी आप बच्चे को रख सकते हो, सबके साथ खेलेगी, ग्रो, क्योंकि आपकी ज्वाइंट फैमिली है। तो कभी पालना इधर रह सकता है, कभी हॉल में रह सकता है, कभी अप्सरा आंटी का रूम में रह सकता है। बच्चा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ पालना में आजकल ना क्या बोलते हैं, चक्का आ गया है, व्हीलर।
तो इस तरह से आपका बच्चा ना मूवमेंट करती रहेगी। और उस घर के अंदर इन्वर्टर तो कोई नहीं रखता है, मैंने आज तक रूम के अंदर नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है आप लोगों का कुछ इलेक्ट्रॉनिक इशू हो जिसकी वजह से आप लोगों ने इन्वर्टर अंदर रखा है। तो कोशिश कीजिए सारी चीज़ें ना, इन्वर्टर हुआ, आपका बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जिनिस को घर में नहीं रखना ही अच्छा होता है, लेकिन ये आप लोग का पर्सनल चॉइस है, आपको जैसा स्पेस मिलेगा उसी हिसाब से रखोगे। और बहुत सारा आप जाकर देखो, अभी जो लोग रेंट के घर पे रहते हैं, एक रूम में ना, बहुत बम्बई वाले तो क्या बच्चा ही नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि उनका रूम तो एक खोली होती है, तो उन क्या बच्चा नहीं पैदा करते। आप जाकर देखो कलकत्ता के कुछ एरिया ऐसे हैं ना जहाँ पे लोग चौकी के ऊपर रहते हैं और चौकी के नीचे खाना बनाते हैं। माम्पी जो ब्लॉगर है ना, माम्पी, उनका आप ब्लॉग देखते ही होंगे, तो उनकी माम्पी की जो मम्मी का घर है ना, आप देखना, तो उसमें माम्पी की मम्मी ने 3-3 बच्चों को पाला है। तो क्या उन्होंने पाला, क्योंकि घर को ऑर्गेनाइज आप कैसे करते हो, घर को आप रखते कैसे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रही बात चौथी बात की, आपने बोला कि आप खुशी खुशी घर से अलग हो जाओगे, तो मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, आप कभी अलग नहीं रह पाओगे, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, पूरा ऐसा लगता है कि आप शिमला भी जाकर देख चुके हो, आप इधर भी जाकर रह चुके हो, उधर भी। आपकी फैमिली के बिना आपका कंटेंट नहीं है। जितने लोग भी, भले आप इस चीज़ को निगेटिव में लीजिए, देखिए मैं कुछ भी निगेटिव नहीं बोल रही हूँ, जो मुझे सही लगता है, जितना मुझे सही लगता है मैं बोलती हूँ। कि आप ना बिना फैमिली के अधूरे हो। अगर अप्सरा आंटी आपके ब्लॉग में ना आए तो मैं लिखित दे रही हूँ, भले आपका बच्चा हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे बच्चे के नाम पे कंटेंट मुझे मिल जाएगा, 1 लाख 2 लाख व्यू हो जाएगा, नहीं। अगर आप माँ, बहन, भाई, भाभी को ट्रोल ना करवाओ, चाहे आप पॉजिटिव बोलो, लेकिन उस चीज़ को, आपकी बातें ऐसे यूट्यूब पर आप इस तरह से रखते हो कि कोई ना कोई ट्रोल होता है, चाहे आपकी माँ ट्रोल हो, चाहे आपकी भाभी ट्रोल हो, चाहे आपकी बहन ट्रोल हो, कोई ना कोई एक की ट्रोलिंग हो ही जाती है। अब ये आपको पता है होगा कि आप पॉजिटिव वे में करते हो कि नहीं। याद है ना, चूहे ने कैंची को, अप्सरा आंटी का साड़ी को चूहा ने काटा था, लेकिन आप और रंजना ने कैसे बताए थे, आप लोग को याद है ना, कि उनको भी लग रहा है कि कोई कैंची से काट दिया है। तो ये बात आप मत भूलिए। अच्छा, इसी तावा पे खाना बनता है, इसी पे कोई अंडा का छिलका चिपका हुआ है, ये सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। और भी आपने आंटी को भी, अपनी मम्मी को भी बहुत जगह पे ट्रोल करवाया है। तो इस सारी चीज़ों से ना आप ऊपर निकलो, ऊपर निकल जाओ। ऊपर जो ऊपर निकलता है ना वही आगे बढ़ता है। ये मेरी आपके लिए बहुत अच्छी सलाह है। सलाह सोचो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके घर में एक नन्ही परी आई है ना, तो आपका और रंजना का भी ना बहुत ज़्यादा ग्रो हो, आप लोग बहुत लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि आपके भैया भाभी बहुत आगे बढ़े हैं, तो आप लोग को भी बढ़ना चाहिए। ये मेरा पर्सनल चॉइस है और मैं बोल रही हूँ, तो आप इस चीज़ को निगेटिव में मत लीजिए। उसके बाद से गाइस मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि अप्सरा आंटी को कुछ लोग बोलते हैं ना, मोटकी बुढ़िया बैठी रहती है, मोटकी काम नहीं करती है, ये बूढ़ी हो गई है, बहू के लिए कुछ नहीं करती है। तो मेरे ना, मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। देखिए, अब कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करे और कोई नहीं एक्सेप्ट करे। रंजना का ब्लॉग ना पीछे का आप लोग जाकर देखिएगा। रंजना जब अपने मायके जाती है ना, तो वहाँ जाकर रंजना खाना बनाती है। ध्यान से सुनिएगा, रंजना जब अपने मायके जाती है ना, तो वहाँ जाकर खाना बनाती हैं। ये मैंने देखा है। वहाँ पे जो फ्रूट्स भी काटती है ना, तो रंजना काटती है। वहाँ पे जाकर कितने लोग, रंजना के भैया, उसकी 3 बहन और उसकी मम्मी पापा, 8 लोगों का वहाँ जाकर रंजना खाना बनाती है। कितने लोगों का? 8 लोगों का खाना बनाती है। आप लोग पुराना देखिएगा, पुराना वीडियो देखिएगा। और जो रंजना की मम्मी है, उनको ब्लॉगिंग में प्रिंस का बार बार कैमरा करना, शूट करना भी पसंद नहीं आता है। उनकी बहन को भी नहीं आता। तो ये तो प्रिंस तो नहीं आता है। लेकिन गाइज वहाँ पे रंजना 8 लोगों का खाना बना लेती है, पर कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब रंजना आएगी तो खाना को लेकर इशू हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब होता था, अभी वो एक माँ बनी है, तो अप्सरा आंटी खाना नहीं बना रही है, तो उन्होंने तो खुद, जबकि ये रियल बात है, प्रिंस रंजना उसका पैसा नहीं देते हैं, अप्सरा आंटी अपने तरफ से काम वाली, यानी खाना बनाने वाली को रख दी है, जो खाना बनाती है। तो अब एक सास, आप में से कितने लोग हैं, सही कमेंट करना, जिनको बच्चा हुआ था ना, तो 2-4 दिन के बाद से, मैं तो गाइस खुद 12 दिन से मैंने चूल्हा छुआ था। 13वां दिन से मैं खाना ही बना रही हूँ और खुद बना रही हूँ, खुद खा रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, 12 दिन कोई होता है, 6 दिन तो हॉस्पिटल में ही बीत जाता है। 6 दिन मेरी सासू माँ ने बनाकर मुझे दिया था। झूठ बोल के तो कोई लाभ नहीं है गाइस। 6 दिन में, मतलब मुझे याद नहीं है मेरी मम्मी रुकी थी कि नहीं रुकी थी, वो मुझे याद नहीं है।
तो 6 दिन तक मेरी सासू माँ ने मुझे खाना बना कर दिया था कि, और 12वें दिन से मतलब जो 12 हमारे में ना 12 दिन बच्चा हो जाता है उसके बाद से मैंने चूल्हा भी, और मेरा सिजेरियन बेबी था, मैंने मैं तो चूल्हा भी छुई थी, खाना भी बनाती थी। और गाइस मेरे हस्बैंड का जॉब कुछ ऐसा था क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है ना, तो मैं सुबह डेली 3 बजे उठती थी उनके लिए ना खाना बनाने के लिए। और सीजर में भी उठी हूँ और बिना सीजर में भी उठी हूँ। 3 बजे भोर में उठ के उनके लिए खाना बनाना पड़ता था क्योंकि उनको ना फ्लाइट होती थी 3 बजे ना, वो इंडिया में लैंड करते थे, फिर अगले दिन रात को 12 बजे वो इंडिया से बाहर आउट ऑफ कंट्री सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक ऐसे वो जाते रहते थे। तो ऐसा था मेरा रूटीन। तो जिस रूटीन में इंसान रहता है ना अपने आप को उसी तरह ढाल लेता है। आप सोचो मैं डेली सुबह 3 बजे उठ के हस्बैंड के लिए खाना बनाती थी। 3 बजे से खाना बनाते बनाते 4 साढ़े 4 हो जाता था। उसके बाद से थोड़े से हस्बैंड के संग टाइम स्पेंड करो, फिर सुबह हो जाती थी। तो वही घर में झाड़ू पोछा। तो इंसान का ऐसी ज़िंदगी होती है, तो हर समय लाइफ एक जैसा नहीं होता है, इंसान आगे पीछे ऐसे बढ़ता है। तो आप लोग से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली प्रिंस रंजना, इस चीज़ को ना एडजस्ट करो। और जितने भी ना कमेंट करने जो आप बोलते हो ना, कमेंट करके बताइए। पहले तो अप्सरा आंटी मुझे इतने ज्ञान, आपकी अपनी माँ से पूछिए, वो जो चीज़ बता सकती है ना दूसरा कोई नहीं बता सकता है आपको, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस है, वो दिखता है। वो अभी भी उनके कपड़े हाव भाव से पता चलता है कि वो थोड़ा सा सही रहना, सही दिखना पसंद करती हैं। तो ये चीज़ गाइस मैं बोलती हूँ कि जब उन्होंने खाना बनाने वाली रख दिया है, झाड़ू पोछा करने वाली रख दिया है, बच्चे को मालिश करने वाली रख दिया है, 1 टाइम 2 टाइम वो खुद मालिश करेगी, तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि अप्सरा आंटी क्या करे? रंजना का गोदी में लेकर सो जा मेरी मुन्नी, रंजना के लिए अप्सरा आंटी गाना गाए? नहीं ना। अब रंजना का टाइम आ गया अपने बच्चे के गाना गाने के लिए, तो उसको एक्टिव होना पड़ेगा, अपने शरीर के अंदर ये लाना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं हुआ, वहाँ पर नहीं, कमियाँ नहीं, आपके पास जो अच्छी चीज़ें ना उसके पीछे ध्यान दीजिए, आप लोग काफ़ी आगे निकल जाओगे, मेरा यही मानना है। तो चलिए गाइस, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो भी अगर आप चाहोगे तो मैं लाऊँगी, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करना कि आप किस ब्लॉगर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो।